वाराणसी में एबीपी न्यूज से बातचीत में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि 40 दिन के भीतर भीतर गौमाता को राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये तय हो जाएगा कि कौन असली हिंदू है और कौन कालनेमी। धर्मनगरी काशी से ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ी चुनौती दी है। 40 दिन के अंदर अगर गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं करते हैं तो उन्हें नकली हिंदू होने का प्रमाण दे दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए शंकराचार्य पद पर ही सवाल उठाए गए। फिर कहा गया कि आगामी आयोजन के लिए किसी प्रकार की व्यवस्थाएं ही नहीं देंगे। फिर उसके बाद मंच से कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। आखिर में है कौन कालनेमी, ये तो पता करना है, और इसीलिए हमने भी कसौटी का पत्थर ला करके रख दिया है कि अब इस पे घिस घिस करके देखा जाए कि कौन असली है कौन नकली है। हमने इनसे मांग की है कि 40 दिन के अंदर तय प्रमाणित करो कि तुम नकली हिंदू नहीं हो, सच असली हिंदू हो, और उसके लिए गौ माता को राज्य माता घोषित करके दिखाओ, और जो ये निर्यात गौ मांस का तुम कर रहे हो उसको बंद करके दिखाओ। अगर ये कर देते हैं तो इनको माला पहना करके हम लोग अभिनंदन करेंगे। अगर ये स्वयं सामने ना आए तो इनके फोटो को माला पहना करके इनका अभिनंदन करेंगे, और नहीं तो पब्लिक में ये बात साफ हो जाएगी कि ये जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित करता था ये तो हिंदू ही नहीं निकला, ये तो नकली हिंदू छद्म हिंदू है, कालनेमी है। यानी ये कालनेमी उस समय साबित हो जाएगा कि कौन कालनेमी है। जी बिल्कुल साबित हो जाएगा। ये बताओ, हिंदू के घर में गाय का मांस बिके, हिंदू कह पाओगे उसको? इस समय मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश उनका घर है, और उनके घर से ये व्यापार हो रहा है, इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है। तो महाराज जी, दिल्ली के बजाय लखनऊ, दिल्ली पहले था कि निर्णय वहाँ पर? हाँ, दिल्ली था। हम लोग तो दिल्ली ही जा रहे थे, 10-11 मार्च को दिल्ली में ही करना चाहते थे, लेकिन जब बीच में सबसे बड़े हिंदू आ गए और गौ माता की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, तो पहले सोचा कि भाई जो सामने आ गया पहले उसी से निपट लिया जाए, तो इसीलिए दिल्ली की जगह लखनऊ कर। इस विषय पर अंतिम सवाल, क्या कोई पहल किया था कि आपसी समझौता हो जाए कि इस बात में निराधार? हमने सब बात बता दिया। हमने जिस दिन वहाँ से हम निकले हैं सब बात हम लगभग बता करके निकले हैं। अगर पहल नहीं हुई होती तो हमने जो कुछ वहाँ बताया। तो शंकराचार्य के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासत जारी है। कांग्रेस ने शंकराचार्य की मांगों का समर्थन किया है। बीजेपी ने कहा है कि देश में ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सड़क पर गाय काटकर बीफ पार्टी तक की थी। मसला असली हिंदू और नकली हिंदू का नहीं है। आखिर किस अधिकार से, किस शासन के संविधान के प्रदत्त किस नियम से उनको गंगा मैया का स्नान करने से रोका गया, उनको पालकी में जाने से रोका गया? शंकराचार्य जी ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना होगा, धर्म को देना होगा, समाज को देना होगा, वरना आने वाला समय कठिन होगा। जहां तक हमारी सरकार का विषय है, हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्र ने भी यथासंभव इस विषय के ऊपर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है, परंतु हम यह भी कहना चाहेंगे कि इसी देश में ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने सड़क के ऊपर गाय काटकर बीफ की पार्टी की है। केरल में यूथ कांग्रेस के नेता ने सड़क पर बीफ की पार्टी की थी। मुझे लगता है उससे अधिक आक्रोश उसकी तरफ होना चाहिए, और इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने विदेश में जाकर स्पेशल टाइप की बीफ फिलिप मैगन की डिमांड की थी इन द चॉइस ऑफ देयर प्रेफरेंशियल चॉइस ऑफ फूड में। तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जो भी धर्मगुरु कहते हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, और धर्मगुरुओं को भी इस विषय को बहुत व्यापकता से देखना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।